नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, भारत को आजाद हुए 76 साल से भी ऊपर हो गए हैं। भारत को स्वतंत्र कराने में लाखों देशवासियों ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। सैकड़ों ने अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ प्राणों की आहुति भी दी। इनमें से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन कईयों के नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के 5 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अवध बिहारी। ये एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अवध बिहारी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में मोर्चा संभाला था। वह राम बिहारी बोस के आंदोलनों में जुड़े हुए थे। अवध बिहारी जी ने ही ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिन्होंने 1910 से 1916 में भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। अवध बिहारी को फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया था और मौत की सजा सुना दी गई थी। अवध बिहारी जी को 1 मई 1915 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नंबर 2, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस अपने बचपन से ही ब्रिटिश शासकों के खिलाफ थे। खुदीराम बोस ने अंग्रेजों पर कई बम हमले किए थे। ब्रिटिश शासकों के नाक में दम करने वाले खुदीराम बोस 19 साल की छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए थे। 11 अगस्त 1908 को बम हमले के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुना दी गई थी। फांसी के वक्त उनकी उम्र 18 साल 7 महीने और 11 दिन थी। फांसी से पहले उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। खुदीराम बोस ने अंग्रेजों पर कई बम हमले किए थे, जिनमें सबसे प्रमुख था मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर किया गया बम हमला। नंबर 3, बटुकेश्वर दत्त। ये 1900 की शुरुआत में एक भारतीय क्रांतिकारी थे। व्यापार विवाद बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट किया था। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। दिल्ली विधानसभा बम मामले में बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर भारतीय राजनीतिक कैदियों के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी शुरू की थी। नंबर 4, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध काकोरी रेल डकैती की साजिश का नेतृत्व करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को याद किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल एक बहादुर क्रांतिकारी थे। इन्होंने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में भी एक थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा बिस्मिल उर्दू और अंग्रेजी के एक महान कवि और लेखक भी थे। सरफरोशी की तमन्ना कविता भी उनके द्वारा ही लिखी गई है। काकोरी कांड में बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खान और 2 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा सुना दी गई थी। नंबर 5, उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार शख्स जनरल माइकल और डायर की हत्या की साजिश उधम सिंह ने ही रची थी। कहा जाता है कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार देखने के बाद शपथ ली थी कि वह इनकी हत्या का जरूर बदला लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद उधम सिंह ने माइकल और जनरल डायर की हत्या की। हालांकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों इस हत्या के खिलाफ थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस शायद एकमात्र ही ऐसे नेता थे जिन्होंने उधम सिंह के उठाए गए इस कदम की सराहना की थी। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने खून पसीने से हमारे देश को आजाद कराया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।